मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की रायगाह नहीं जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी और उनके मदरसे को भी दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप भी। मुझसे पेशतर मौलाना ज़फ़र इक़बाल साहब क़िबला 10 मिनट के लिए ही आए और हंगामा आराई के साथ मनक़बत इमाम हुसैन के अशार पढ़े। और जो काम लोग 1 घंटे में करते हैं ये 10 मिनट में कर गए। इनकी दावत खुलूस मेरे पैरों की जंजीर बनी रही और मैं पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हसीन अखलाक से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अखलाक की खुदगरी को सलामत रखे। मौलाना मेराज हसन बरकाती साहब, मैं वाकई जब से स्टेज पर बैठा हूँ तब से मैं इस सोच में मुब्तला था कि लगता है मुलाकात कहीं है। नाम मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा था, चूँकि काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मगर मुझे अफसोस हो रहा है कि ये अगर माइक पर बोलने से पहले अगर मुझसे मिल लेते और बता देते तो मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मैं वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस किया मैं कि अपने साथी को नहीं पहचान पाना ये बड़ी सुबकी वाली बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दोस्ती को सलामत रखे। ज़ोर से आमीन कहें। बड़े अच्छे लोग हैं आप सब, मैं नहीं जानता हूँ, मैं पहली बार आपके मोहल्ले में आया हूँ। मैं बिल्कुल ये जुर्रत नहीं करूँगा कि कौन कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है। जहाँ भी लोग बैठे हैं, मौलाना ज़फ़र इक़बाल साहब ने कोशिश कर ली मगर कुर्सी वाले लोग उठकर नहीं आए। कुर्सियाँ अगर उतनी प्यारी हैं, इन्होंने ये कहा कि कुर्सी लेकर के भी आ जाए, फिर भी लोग नहीं आए तो मैं तो जुर्रत ही नहीं करूँगा, मैं तो हिम्मत भी नहीं करूँगा। जब यहाँ के लोग बोले और नहीं आया तो मेरी क्या बेसात कि मैं आपको कहूँ कि आप उठ करके आए। बस मैं इतना जानता हूँ कि हुजूर सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। हुजूर गौसे आज़म इमाम हुसैन की औलाद है और उनकी मर्ज़ी के बिना अगर कोई गौसे आज़म का नाम नहीं ले सकता है तो इमाम हुसैन की मर्ज़ी के बिना इमाम हुसैन की महफिल में कौन बैठेगा। आप वहाँ बैठे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, मगर यहाँ से जो लोग बैठे हुए हैं स्टेज पर उनको पूछिए तो कैसा महसूस होता है हम सबों को। मजमा कम नहीं है, इधर वाली कुर्सी पर जितने लोग बैठे हैं उतना ही मजमा होता है, एक शानदार जलसा हो जाता है। पीछे जितने लोग कुर्सी पर बैठे हैं इनमें से कोई भी ना रहे, सिर्फ उतने ही लोग रहते हैं बाज़ जगहों पर और बेहतरीन प्रोग्राम हो जाता है। जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं नीचे ज़मीन पर दरी पर बैठे हुए हैं, इतना मजमा भी बड़े जलसे के लिए काफ़ी है। मगर यहाँ बहुत मजमा है और ये तमाम मजमा अगर सिमट कर बैठ जाएगा, अलग अलग बैठने की वजह से यहाँ से जो देख रहे हैं हम लोग, इतना बदसूरत ये मजमा लग रहा है। और हुजूर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल को अगर आपने खूबसूरत बना दिया तो खुदा आपकी आखिरत को खूबसूरत बना देगा इंशाअल्लाह ताला। ये यकीन जाने आप यहाँ से बैठ करके देखिए तो कैसा लग रहा है। कोई अपने आप को वीआईपी ना समझे, ये इमाम हुसैन की महफिल है। जो अपने आप को यहाँ वीआईपी महसूस करता है कि मैं वीआईपी हूँ, मौलाना के बोलने से क्या होता है। आपको पता है केरला की आवाम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुशगवार है, सबसे ज्यादा। केरला की आवाम के सामने शुमाली हिंद की आवाम पानी भरेगी, इतने खुशगवार माहौल में केरला के लोग रहते हैं। उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि वहाँ की आवाम उलमा के अंडर काम करती है। यहाँ एक मौलवी स्टेज पे खड़ा होकर के चीखता है, चिल्लाता है, मगर पब्लिक अपने आप को जेंटलमैन समझती है, पब्लिक अपने आप को लीडर और वीआईपी समझती है। मैं कहता हूँ जो आदमी अपने आप को हुसैन की महफिल में बैठकर वीआईपी समझता है, उसकी वीआईपी
को मैं थूकता हूँ उसके मुंह पर, और अगर कोई इमाम हुसैन का नौकर बन करके आता है तो वो सीने से लगने के काबिल होता है। ये तसव्वुर भी मत कीजिए कि मैं वीआईपी हूँ, मुझे कुर्सी से कौन उठा सकता है, कोई नहीं उठा सकता है। इसी कुर्सी का झगड़ा था मैदान करबला में, इसी कुर्सी की वजह से लोग ये पहचान भूल गए कि इमाम हुसैन की रगों में मुस्तफ़ा जान रहमत का खून दौड़ रहा है, इमाम हुसैन की रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा है। ये पहचान भी लोगों के दिलो दिमाग से चली गई, इसलिए कि किसी के दिमाग में रे की सल्तनत थी, किसी के दिमाग में गवर्नरी का नशा छाया हुआ था। ये गवर्नरी का नशा, ये वीआईपी का गुरूर लोगों ने अपने दिमाग पर बैठाया था, जिसकी वजह से ये पहचान भी भूल गए। मैं जिसका दुपट्टा छीन रहा हूँ ये वो खातून है जिनके घरों से दुपट्टा रखने का पैगाम चला है, जिनके घरों से दुपट्टा रखने की तहरीक चली है, उसी के सर से आज दुपट्टा छीन रहे हैं लोग। आज जितने भी हया के चर्चे करें, पर्दादारी के चर्चे करें, ये दुनिया की तमाम पर्दादारियां एक तरफ, और हजरत फातिमा ज़हरा की पर्दादारी में जो दुपट्टा रखती थी उस दुपट्टा के धागे की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। वो इमाम हुसैन का घराना है। आप बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं माइक ऑपरेटर से गुजारिश करूंगा कि जब इधर वॉल्यूम, जब बोलने वाला मुतकल्लिम जब अपनी वॉल्यूम को बढ़ाता है, जब आवाज ऊंची करता है, तो साउंड आपका ऐसा बोलता है उस वक्त के सामने वाले को पता नहीं चलता कि बोल क्या रहे हैं। आवाज असल में कमाल वाली तब होती है कि जब मैं जितना खुलता जाऊं आपकी आवाज भी उतनी साफ होती जाए। मैं अगर चीखने लगूं और तकरीरों में नशेब फराज का माहौल न बने तो लोग कहेंगे कैसा। मैं खुद संजीदगी वाली तकरीर पसंद करता हूँ, और मैं जुमे का जो खिताब करता हूँ, जुमे का खिताब लोग आकर सुनते हैं तो बोलते हैं कि हजरत आपका स्टेज का रंग अलग होता है, जुमे वाला रंग अलग होता है। स्टेज में तो एक अलग होड़ मची हुई है, लेकिन असल में सुनने वाला जो खिताब होता है वो जुमे का खिताब होता है। लोग वहां पे बावजू होकर के आते हैं, लोग नमाज के ख्याल से आते हैं, नमाज के इरादे से आते हैं, और नमाज पढ़ने का नशा दिमाग पे चढ़ा होता है। और उस दरमियान जितनी देर तक बैठता है, लोग मस्जिद में बैठते हैं, वो बावजू होकर के बैठते हैं। उस वजू की मेहरबानियों की वजह से लोग जितनी देर तक बैठते हैं खतीब के खिताब को बगौर सुना करते हैं और वो तमाम बातें दिमाग में बैठती हैं, दिल में उतरती हैं वो तमाम बातें। ये किन लोगों के लिए है? जो लोग मस्जिद में पहले से चले जाते हैं तकरीर सुनने के ख्याल से। अब जो लोग 5 मिनट बाकी रहेगा तब जाएंगे तो उनको क्या समझ में आएगी तकरीर, उनको खिताब क्या समझ में आएगा। और जलसों का रंग अलग होता है, जलसों का माहौल अलग होता है। जलसों में लोग फेसबुक चलाते हुए भी तकरीर सुन लेते हैं, व्हाट्सएप चलाते हुए भी लोग तकरीरें सुन लेते हैं। अब तो स्टेज से भी ये ड्रामा होने लगा है, स्टेज पर भी बैठ करके लोग लाइव करते हैं और वो ये जताना चाहते हैं कि आज मैं फलां जगह प्रोग्राम में हूँ। दुनिया वालों को और अपने शायर दोस्तों को, अपने खतीब दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि मुझको खाली मत समझना, मैं खाली नहीं हूँ, मैं भी कहीं प्रोग्राम में हूँ। ये भी एक तहरीक चली हुई है, मगर इमाम हुसैन की महफिल है ये। इमाम हुसैन की महफिल में आदमी बैठे तो इस ख्याल से बैठे कि हम इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं, यहाँ बैठकर हम मचल रहे हैं, वहाँ इमाम हुसैन मेरी मोहब्बत में मचल जाए। इस ख्याल से लोगों को बैठना चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, कौन सा लहजा पसंद है, कौन से पैटर्न को आप पसंद करते हैं, मगर मेरा दिल कहता है कि जो इमाम हुसैन का सच्चा चाहने वाला हो उसको पैटर्न और स्टाइल से कोई मतलब नहीं है। बातें इमाम हुसैन की हो तो मोहब्बत से सुनी जानी चाहिए, है ना? जोर से बोले। मौलाना ज़फ़र इक़बाल साहब ने बहुत भरोसा करके मुझे बुलाया है और मैं उस भरोसे पे अगर कायम न रहूं, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने भी भरोसा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस भरोसे को सलामत रखे। मौलाना असन मेरे बाद दो शोहरत याफ्ता लोगों को आप समाअत करने, एक
भाई शहबाज रजा नूरी कलकत्ता से आने वाले हैं, वो बहुत जल्द रौनक स्टेज होंगे। और मलिक शोरा शहजादे सल्तनत सुखनवरी अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला बहुत खूबसूरत शायरी से आपको मुस्तफ़ीज़ करने वाले हैं। मैं चंद लम्हों के लिए आपकी निगाहों के सामने हूँ। एक बार जोर से पूरा मजमा मेरे साथ अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें, या हुसैन या हुसैन। एकदम बिल्कुल चेहरे पे हसास वाली रगें बिल्कुल रखें आप, चेहरे ताज़े रहें, हरियाली रहे। ए बाबू ए, मैं देख रहा हूँ तुमको काफी देर से, तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो। बिल्कुल तवज्जो इधर मेरी तरफ, पूरा कॉन्सेंट्रेट। आप सुनेंगे थोड़ी देर, आपको लगना चाहिए बोलने वाला कोई भी हो, किस मैदान का हो उससे मतलब नहीं है, इलाका कौन सा है, जन्मभूमि कौन सी है, वो किस स्टेट से, किस सूबे से, किस जिले से ताल्लुक रखता है, इससे मतलब ही मत रखिए। ये जमीनी तासुब रखने वाले लोग सबसे बेवकूफ लोग होते हैं। जमीनी तासुब कभी नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि बातें इमाम हुसैन की हो रही है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे की बात हो रही है तो मोहब्बत के साथ सुननी चाहिए। आज हम इमाम हुसैन का कलमा, इमाम हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले, इमाम हुसैन के नाना का कलमा पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन की बात करते हैं हम, और इमाम हुसैन का चर्चा करते हैं। अभी आपने सुना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला ने वो मोहनदास करमचंद गांधी जो खुद लाठी के सहारे पे चला करता था, मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करता था, हिंदुस्तान में सुलह की बात करता था, हिंदुस्तान में इत्तेहाद की बात करता था। जो लोग आज 10 साल में पागल हो रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो फिजा है, जीने की फिजा, हिंदुस्तान की फिजा इतनी खुशगवार ऐसे ही नहीं बनी है। इससे पीछे बड़ी मेहनतें कार फरमा है, बड़ी मशक्कतें की गई हैं। हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना बहुत आसान है। आज की तारीख में या कल की तारीख में लोगों के दरमियान में, एक दूसरे के दरमियान में फाइट करा देना, ये बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर उसको इत्तेहाद के साथ जिंदा रखना ये डिफिकल्ट काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। दो भाई आपस में बहुत मेल जुल रखते हैं, बहुत इत्तेहाद के साथ रहते हैं। एक भाई की शादी हो गई, शादी होते ही उसका लहजा चेंज हो जाता है। दूसरे भाई की शादी हो गई, उसके भी तेवर बदल जाते हैं। यानी जैसे ही शादी हो गई, इन दोनों भाइयों में ऐसा निफाक पैदा हुआ, ऐसे झगड़े पैदा हुए कि साल से 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल तक दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ये दोनों तो एक ही पेट से हैं, एक ही कोख से हैं, एक ही खून दोनों की रगों में, मगर इन दोनों के साथ जो खातून आकर के जुड़ी है, ये अलग खानदान से, वो अलग खानदान से। जरूर ये कोई ना कोई हरकत तो इनकी रहती होगी जो इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में किसी से लड़ा देना किसी को ये बहुत आसान काम है, मगर किसी से इत्तेहाद बना रहे, किसी से मोहब्बत बाकी रहे, किसी के साथ दोस्ती बाकी रहे, ये दोस्ती कराना बहुत मुश्किल है। मोहनदास करमचंद गांधी वो खुद लाठियों के सहारे पे चला करता था, मगर लोगों को दोस्ती की बैसाखी बांटता था, लोगों को मोहब्बत की बैसाखी बांटता था। और वो पार्लियामेंट के पहली सदन में उसने वो बात कही थी, जो बात मुफ्ती शमसुद्दीन ने कहा था। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने कहा कि मेरे पास अगर इमाम हुसैन जैसे 72 सिपाही मिल गए होते तो इतना लॉन्ग टर्म तक, जो इतने लॉन्ग पीरियड तक जो जंग हुई अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए, विदिन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर भारत को आजाद करवा लिया होता। ये कौन बोलता है? मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है। वो मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है कि माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर्स।
but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint। लाठी के सहारे पे चलने वाला जब वो फैक्ट की बात करता है, जब वो हकीकत की उक़्दा कुशाई करता है, जब वो सच्चाई की ज़बान बोलता है तो कितनी बड़ी बात बोलता है। दुनिया के तमाम तंज कसने वाले लोगों की आंखें खोलता है। वो मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है कि लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम जोर की बुनियाद पर फैला है। ये गलत है। बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं, ताकत की बुनियाद पर नहीं, जोरों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत का करिश्मा है। उन्होंने गर्दन कटाई, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद होने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला। सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कि आवाज समझ में नहीं आ रही है ना, आवाज समझ में, आवाज साफ कीजिए। बेस कम करके अगर आप थोड़ा सा ट्रेबल देंगे तो आवाज शायद साफ हो जाएगी। वही मैं, चूंकि मुफ्ती शमसुद्दीन साहब जब थोड़ा सा आवाज थोड़ी सी बुलंद हुई आपकी, मैंने उस वक्त भी महसूस किया था इस चीज को। यही वजह है कि अपनी तकरीर की शुरुआत में ही मैंने कह दी। और जब भाई जफर इकबाल साहब ने शायरी करनी शुरू की, जब ये रंग में आए उस वक्त भी मैंने ये आवाज महसूस की। यानी जब हम अपने वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो इसके वॉल्यूम में मतलब ऐसी बेराहरवी का रोल दिखता है कि आवाज समझ में नहीं आती। आपको आवाज समझ में आई आखिर में? नहीं समझ में, जबकि सबसे आखिर में सबसे अच्छी बात होती है और वही बात आपकी समझ, इसीलिए आप सन्नाटा मार दिए, इसीलिए आप खामोश बैठे, किसी के मुंह से सुभान अल्लाह तक भी ना निकला। जब लोगों को बात समझ में भी जब लोगों को बात समझ में ही नहीं आएंगी तो लोगों की रगें कहां से हिलेंगी, लोगों की धड़कन कहां से मचलेंगी। मचलना चाहिए, इमाम हुसैन का नाम सुनकर के मचलना चाहिए। हम नहीं मचलेंगे तो कौन मचलेगा? आवाज जरा सी खोलिए, आवाज खोलिए, ट्रेबल देकर के हल्का सा डिले देकर के आवाज खोलिए आप, इंशाल्लाह आवाज अच्छी हो जाएगी, लोगों को बात समझ में आएगी। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, इमाम हुसैन से अकीदत, इमाम हुसैन से मोहब्बत इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा इनाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। मैं इस बात को समझाने के लिए 3 हदीसों को पेश करूंगा। एक हदीस पाक इमाम तिरमिजी ने अपनी तिरमिजी शरीफ में नकल फरमाई है और एक हदीस पाक इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में नकल फरमाई है। मैं इन दोनों हदीसों के हवाले से तीसरी बात बुखारी शरीफ की मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला, वो बात आपको समझ में आएगी। हुजूर ने फरमाया था, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हादल हसन व हादल हुसैन मन अहब्बहुमा फहुवा काना मई फी दरजाती यौमल क़ियामा। इस हदीस मुबारका की तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह ताला, सुनेंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माहौल में। बिल्कुल इधर उधर अपनी तवज्जो को न ले जाएं, कॉन्संट्रेट मुकम्मल मेरी तरफ करें। आप तवज्जो मबजूल करेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, एक बार कहें या हुसैन। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की वो जात है जिस जात को अपने तो अपने गैर लोग भी पढ़ा करते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कैरेक्टर को, इमाम हुसैन की जिंदगी को साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर, सुनिएगा इधर देखिए, साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर, सियासी और राजनीतिक एतबार से बहुत बड़ा कद रखने वाली जात, वो नेल्सन मंडेला, उसका नाम है नेल्सन मंडेला। बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर, 20 साल तक जेल में रहता है। जेल में रहने के बाद एक संघर्ष की जिंदगी जीता है। वो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, और उसके बाद एक वक्त आता है जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया। वो साउथ अफ्रीका का जब वो प्रेसिडेंट बनता है
तो उसमें जो सबसे पहली स्पीच देता है उस सदन में, वहां के पार्लियामेंट में सबसे पहली स्पीच में कितनी बड़ी बात बोलता है वो सुनिएगा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? तो ये एहसास दिलाइया, असल में स्टेज की ऊंचाई और ये आपके बैठने की दूरी, ये जो कम्युनिकेशन की गैपिंग की वजह से ऐसा लगता है कि आप भी फीकापन महसूस कर रहे हैं और हमें भी फीकापन महसूस हो रहा है। स्टेज से पब्लिक की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर स्टेज की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कनेक्शन जितना कुर्ब इख्तियार करेगा, आपकी तबीयत उतनी मचलेगी, आपका एहसास उतना बेदार रहेगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बोलते हुए सुने, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में जब आदमी बैठे तो इस ख्याल से बैठे कि ये हुसैन की महफिल है।